नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की मरकजी क़यादत का दौरा कोयटा। साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का साथियों समेत नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कायदीन का मुस्तक़बिल में इश्तराक अमल और सियासी ताउन पर इत्तेफाक। कोयटा में होने वाली बैठक में शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, परवेज़ रशीद और दीगर क़यादत भी मौजूद। मुलाकात में बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, जमीयत पश्तून मैप के कायदीन शामिल। नवाज शरीफ की कोयटा में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात शेड्यूल। कायद नून लीग पार्टी वर्कर से खिताब भी करेंगे। नवाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए हमारे अज़्म का आगाज़ है। शहबाज शरीफ। हमेशा सबको साथ लेकर चले, आइंदा भी ये रिवायत कायम रखेंगे। ताउन का रिश्ता मजीद मजबूत बनाया जाएगा। बलोचिस्तान के लिए तरक्की का जो काम हमने शुरू किया था, हमारी हुकूमत के बाद वो सवर रोक दिया गया। गवादर तक पानी पहुंचा चुके थे, बाद में मजीद काम नहीं हुआ। सूबे की तरक्की हमेशा से अजीज रही, आइंदा भी तरजीह देंगे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नून लीग कराची में MQM सांगड़ में फंक्शनल लीग के साथ इत्तेहाद की ख्वाहां। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुजवज़ा इंतखाबी लाइसेंस के लिए इब्तदा खाकी मुस्लिम लीग ने तैयार कर लिया। मुस्लिम लीग नून और MQM की ज़ैली कमेटी ने इंतखाबी एडजस्टमेंट पर काम शुरू कर दिया। नून लीग GDA MQM JUI मुश्तरका उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है। लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। इतना कहूँगा कि अपनी जमात पे भरोसा करो, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। यार जो 20 के 20 बाई इलेक्शंस हो, वफाक का भी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वो इलेक्शंस हारे, सरप्राइज क्या देंगे आप हमें जनरल इलेक्शन में भाई? नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, किसी को ना कहें कि हमारे लिए कुछ करें। आप क्या सरप्राइज देंगे? आप तो अपनी हुकूमत में ही ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे। लाहौर में मियाँ साहब को कुछ मुश्किलात हैं जिनकी वजह से वो दूसरे सूबों में जा रहे हैं। ये लाहौर में ही अपनी मुश्किलात पर फोकस करें। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पहला इलेक्शन होगा जिसमें हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने को तैयार है। शहबाज शरीफ इसहाक डार खुर्रम दस्तगीर से पूछें, क्या वो अपनी 15 माह की कारकर्दगी पर लड़ने के लिए तैयार हैं या अपना मुंह छुपा रहे हैं? बिलावल भुट्टो की मिट्टी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 16 माह की हुकूमत का फख्र से दिफा कर सकता हूँ। इस मुद्दत में कई मंसूबे शुरू किए। सिंध के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी और फंड्स जारी किए। थर कोल प्रोजेक्ट पर पीपल्स पार्टी के अदवार में अमल नहीं हुआ, हमने CPEC में शामिल कराया। बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ताउन का जिक्र भी कर देते तो अच्छा होता। हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब। नवाज शरीफ किसी प्रोजेक्ट के तहत वापस नहीं आए। वजीर आजम लाहौर नहीं रायवेंड से होगा। वोट को इज्जत दो का मतलब था किसी की सपोर्ट ना किया जाए। चेयरमैन PTI प्रोजेक्ट के लिए नवाज शरीफ को सजाएं दी गई। कायद नून लीग वो वाहिद मुल्जिम थे जिनका केस नैब रोजाना सुनता था। तेजी से ट्रायल का मकसद 2018 इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ को सजा दिलाना था। अता तारड़ की मीडिया टॉक। साइफर केस में अहम मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत जुमेरात तक रोक दी। हुक्म इम्तना जारी। खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई उसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या। साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एग्जीक्यूटिव की तरफ से की गई। वीकेंड पर मुझे इस केस के बारे में कानून पढ़ने का मौका मिला। इंदिरा गांधी के केस में भी ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था। जब फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को बताया गया कि वहां मीडिया को भी इजाजत थी। वहां भी एक साबिक वजीर आजम का केस था, यहां भी साबिक वजीर आजम का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की एक और चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समात। बुशरा बीबी अदालत में पेश, चेयरमैन पीटीआई को पेश ना किया जा सका। पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी ना पेश की गई। अदालत ने समात 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का मामला। क्या चेयरमैन पीटीआई जेल में है या थाने मुंतकिल कर दिया है? अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। मेरे इल्म में नहीं है नैब प्रोसिक्यूटर, मालूम करें अगर जेल का नोटिफिकेशन हुआ है तो उसको देख लेंगे। अदालत, नैब बता सकता है कि चेयरमैन पीटीआई को कहां पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन हुआ तो फिर जेल समात के लिए जाएंगे। जज मोहम्मद बशीर का सहाफियों से मुकालमा। वजारत कानून ने जेल में समात करने का खत जारी कर दिया। मेडिकल कॉलेज के फंड्स में खुर्द-बुर्द का केस, असद कैसर सवाबी की एंटी करप्शन अदालत में पेश। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। एंटी करप्शन ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां, सियासी जमातों का हक है डिप्टी कमिश्नर्स मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक बनाकर दरख्वास्तों पर फैसला करें। जस्टिस अली बाकिर नजफी के पीटीआई को जलसों की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त की समात में रिमार्क्स। अदालत का डिप्टी कमिश्नर्स को दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। रेफरेंस दायर करने वाले अफराद को भी बुलावा। जस्टिस मुजाहिर नकवी को भी जवाब का मौका दिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराजात पर गौर किया जाएगा। जबरी लापता अफराद के केसेस, निगरान वफाकी काबीना की वजीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वज़रा की कमेटी की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर दाखिला, चेयरमैन, वजीर कानून और वजीर दिफा मेंबर होंगे। कमेटी जबरी गुमशुदगियों के केसेस का जायजा लेगी। वजारत कानून हुक्काम ने कमेटी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया। ज़ुबानी मुआहदे पर रिलीफ देने की इस्तदा मुस्तरद, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। पंजाब में ज़मीन के मुआहदों को बहुत ज़्यादा लटकाया जाता है। लोग समझ चुके कि वकला ऐसे केसेस 20 साल तक लटका देते हैं। ज़ुबानी मुआहदों का दरवाज़ा हमें अब बंद करना होगा। दरख्वास्त गुजार मुआहिदा भी ज़ुबानी करता है और रिलीफ भी अदालत से मांगता है। क्या ज़ुबानी मुआहिदा करके कुरान पाक की आयत की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक भी मुआहिदा ज़ुबानी नहीं तहरीरी होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़मीन के ज़ुबानी मुआहिदे से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में खातून से मनशियात बरामदगी केस की समात। चीफ जस्टिस का सवालात के जवाब न देने पर वकील पर बरहमी का इजहार। आप जनाब जनाब कहना छोड़कर सवालात का जवाब दें। हम कौन हैं? बादशाह सलामत 3 बार पूछ चुके हैं कि चालान कहाँ है। क्या कानून में लिखा है कि केस का चालान जमा नहीं होता? ऐसे तो कहीं नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। फ़ज़ाई आलूदगी चैलेंज बन गई। दुनिया भर में लाहौर का पहला नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 पर पहुंच गया। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394। आमिर टाउन का 444 रिकॉर्ड। लाहौर के बासी साफ हवा लेने को तरस गए। स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इकदामात नाकाफी। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों को खुली फ़ज़ा में सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर में आलूदगी बड़ा मसला। सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग के हवाले से इजलास तलब कर लिया। स्मॉग के तदारुक के हवाले से सख्त फैसले किए जाएंगे। मार्केट्स को हफ्ते में 2 रोज़ बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आएगी।
लाहौर में फजाई आलूदगी, अस्पतालों में खुश्क खांसी सांस के मरीजों में इजाफा। गुज़िश्ता 2 रोज में 5 बड़े अस्पतालों में स्मॉग से मुतासरा 2000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। स्मॉग के बायस फेफड़ों और दमे के मरीजों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। कम कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद, बच्चे और बुजुर्ग मुतासर हो सकते हैं। सांस में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर न जाएं, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। हुकूमत महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी कर रही। बिजली 1 रुपया 30 पैसे मजीद महंगी होने का इम्कान है। नेपरा बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF के साथ मुआशी टीम के पॉलिसी सतह मुज़ाकरात। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे पर IMF को तशवीश। आइंदा 2 रोज में अहदाफ पर नजरसानी होगी। वफाक का प्राइमरी बैलेंस सरप्लस का टारगेट 417 अरब की बजाय 400 अरब रुपए रहा। आलमी मालियाती इदारे के साथ तयशुदा अहदाफ के मुताबिक प्राइमरी बैलेंस सरप्लस 417 अरब तय था। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस तयशुदा अहदाफ से कम होने पर IMF ने तशवीश का इजहार किया। वसाइल होने के बावजूद शोबा तालीम की हालत अबतर है। तलबा को तालीमी इदारों में जो तालीम मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। रूल ऑफ लॉ और तालीम से ही तरक्की होती है। असातिज़ा से ज्यादा कोई तबका काबिल एहतराम नहीं। असातिज़ा को अपने मकाम और मर्तबे को समझना चाहिए। सही समत में काम करना मुश्किल जरूर मगर नामुमकिन नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध की मीडिया टॉक। हमास यरगमालियों की रिहाई पर आमादा। 70 मगरबी बच्चों और ख़वातीन को रिहा करने के लिए 5 दिन में जंग बंद करने की शर्त रख दी। कतर बेहतरीन सालिस है लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर जंग बंदी और हर इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। तर्जुमान हमास अबू उबैदा का पैगाम जारी। इसराइली फोर्सेस की बारूद की बरसात। गजा की सूरत हाल मजीद अबतर। हर तरफ चीखों पुकार, लाशों और जख्मियों के ढेर। दुनिया इसराइली मुजालिम पर मुजम्मत तक महदूद। मुस्लिम ममालिक भी अमली इक़दाम उठाने में नाकाम। इसराइली बमबारी से शोहदा की तादाद 11,000 से तजावज़ कर गई। शोहदा में 4,660 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल। बेपनाह बमबारी से 71 मसाजिद भी शहीद। आलमी इदारा सेहत को गजा के अल-शिफा अस्पताल के हालात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। गजा का सबसे बड़ा अल-शिफा अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। अस्पताल के इर्द गिर्द लाशें पड़ी हैं जिनको दफन करना मुश्किल है। अस्पताल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा जैसे इसे करना चाहिए। तर्जुमान आलमी इदारा सेहत का बयान। अल-शिफा अस्पताल में अब भी नौज़ायदा बच्चों समेत 2300 अफराद मौजूद हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम। उर्दन की पार्लियामेंट का बड़ा इकदाम। गजा की सूरत हाल के बायस इसराइल से मुआहदों पर नजरसानी का फैसला। कानूनी कमेटी को ज़रूरी सिफारिशात मुरतब करके पेश करने की हिदायत। गजा में जंगी जराइम पर इसराइली हुकाम का एहतसाब ज़रूरी है। कानूनी कमेटी बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के सामने शिकायत दर्ज कराने का फ्रेमवर्क तैयार करे। मुस्लिम और अरब ममालिक के पार्लिमानी इदारों को इससे आगाह किया जाए। स्पीकर का हुक्म। पाकिस्तान समेत 20 इस्लामी ममालिक ने इसराइल को जंगी जराइम का मुजरिम करार देने का मुतालबा कर दिया। आलमी बरादरी मुकम्मल जंगबंदी से गजा के लोगों को इसराइली जबर से निजात दिलाए। ब्रसल्स में तैनात OIC ममालिक के सफीरों का मुतालबा। फ़लस्तीन पर इसराइल के गैर कानूनी कब्जे और वहशियाना जारहियत पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीनियों का मसला नहीं। गजा में जंग मस्जिद अल-अक्सा, कुरान और नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए है। क्या तमाशाई बनकर कलमे का हक अदा कर सकते हैं? खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। अगर फ़लस्तीनियों का साथ ना दिया गया तो इसराइल दूसरे मुस्लिम ममालिक तक पहुँच सकता है। सिराजुल हक की मीडिया टॉक। अदाकारा उशना शाह का फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर खामोश। हॉलीवुड शख्सियात के बॉयकॉट का मुतालबा। इसराइली दहशतगर्दी पर खामोश रहने वाले फनकारों की तवील फहरिस्त शेयर। अवाम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन फनकारों को अनफॉलो करें और तहिया करें कि इनको कोई फॉलो फिल्म नहीं देखेंगे। उशना शाह की अपील।